हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन क्लासिक इकोनॉमिक्स फॉर ऑल। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का थ्योरी ऑफ डिमांड का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिमांड फंक्शन, या हम कह सकते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। स्टूडेंट्स, डिमांड के जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं या वो फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो है पी एक्स, पी आर, वाई, एन, एस, टी, डब्ल्यू, जी, ई एंड वाई डी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो 10 जो हमने सिंबल्स लिखे हैं, पी एक्स, पी आर, वाई, एन, एस, टी, डब्ल्यू, जी, ई और वाई डी, इनको दो कैटेगरी में भी डिवाइड किया जा सकता था। एक इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और एक मार्केट डिमांड फंक्शन। इनको कॉमन भी पढ़ा जा सकता है क्योंकि मार्केट डिमांड फंक्शन में वो सभी आते हैं जो इंडिविजुअल में आते हैं। तो लेक्चर के एंड में मैं आपको बता दूंगा कि अगर इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन आ जाए तो कौन कौन से लिखने, बाकी मार्केट डिमांड में सभी लिखने होते हैं। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं पी एक्स। पी एक्स यानी कि प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। इसे हम कह सकते हैं कि प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, यानी कि वस्तु की अपनी जो कीमत है उसका उसकी मांग पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाती है, और प्राइस डिक्रीज हो जाती है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्राइस और जो डिमांड है इसमें इनवर्स रिलेशन होता है, या हम कह सकते हैं नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन यानी कि इनवर्स रिलेशन। और जब प्राइस इंक्रीज होती है डिमांड डिक्रीज होती है, प्राइस डिक्रीज होती है डिमांड इंक्रीज होती है, तो इसे लॉ ऑफ डिमांड भी कहा जाता है। लॉ ऑफ डिमांड का हम डिटेल में एक अलग से लेक्चर बनाएंगे। तो सबसे जो फर्स्ट फैक्टर है जो डिमांड को इफेक्ट करता है वो होता है उसकी प्राइस। और प्राइस और डिमांड में आमतौर पे, यानी कि इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट पी एक्स। सेकेंड वन है पी आर, यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। संबंधित वस्तुओं की कीमत। जो रिलेटेड गुड्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, और एक कंप्लीमेंट्री गुड्स। इनको हम बोलते हैं स्थानापन्न वस्तुएं, इनको हम बोलते हैं पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं जैसे टी एंड कॉफी। अगर देखो कॉफी की प्राइस जो है उसमें चेंज आती है तो टी की जो डिमांड है वो चेंज होती है। अगर प्राइस कॉफी के बढ़ जाए तो टी की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। तो टी की जो डिमांड बढ़ी है उसका मेन कारण है कॉफी के प्राइस बढ़ना। अगर कॉफी सस्ती हो जाए तो टी की जो डिमांड है वो कम हो जाया करती है। तो इसलिए जो टी और कॉफी दो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, तो टी की जो डिमांड है वो चेंज हो रही है कॉफी के प्राइस बढ़ने या कम होने के कारण, जबकि टी की अपनी जो प्राइस है वो कांस्टेंट है।
तो इसलिए सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस में जो चेंज आता है उसका इफेक्ट पड़ता है डिमांड पे। सब्स्टिट्यूट गुड्स बहुत सारी होती है, जैसे कोका कोला, पेप्सी है। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मान लो अगर हम किसी टूथपेस्ट के एग्जांपल दें तो क्लोजअप है, पेप्सोडेंट है। इसी तरह से बहुत सारे शैम्पूज, बाथिंग सोप्स और बहुत सारी चीजें आती हैं। सो मैनी वैरायटीज आर देयर। पर हमने ये समझना है सब्स्टिट्यूट गुड्स। यहां से सब्स्टिट्यूट गुड्स का मीनिंग समझ सकते हो। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड एट प्लेस ऑफ ईच अदर। यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होती हैं जो एक दूसरे की जगह पे यूज की जाती हैं। इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जो डिमांड है वो होती है जो इकट्ठी की जाती है। यानी कि पूरक वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग इकट्ठी की जाती है। यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं पेट्रोल और कार। अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाए तो कार की जो डिमांड है वो कम हो जाती है, और अगर पेट्रोल के प्राइस कम हो जाए तो कार की जो डिमांड्स है वो बढ़ जाया करती है। तो कार की जो डिमांड है वो इफेक्ट हो रही है पेट्रोल की प्राइस के साथ। इसलिए जब दो गुड्स कंप्लीमेंट्री हैं तो उनके आपस में जो रिलेशंस हैं प्राइस के अकॉर्डिंग वो इनवर्स रिलेशन शो करते हैं। अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो कार की डिमांड कम हो जाएगी, और पेट्रोल की प्राइस अगर कम होगी तो कार्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसी तरह से किसी भी जो गुड्स है उस पे जो इफेक्ट पड़ता है वो उसकी मांग पे वो पड़ता है उसकी जो रिलेटेड गुड्स की। अब रिलेटेड गुड्स जो है वो दो तरह की हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो ये इनका रिएक्शन पॉइंट है। हमने इस पॉइंट में यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में इस क्वेश्चन में सिर्फ हमने ये बताना है कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनका उसकी डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है। तो फर्स्ट वन था प्राइस ऑफ कमोडिटी, सेकंड वन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब जो थर्ड पॉइंट है वो बनेगा वाई से। अब वाई क्या है? इनकम। वाई मींस इनकम। और इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स इनकम और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है। यानी कि सुपीरियर गुड्स के केस में अगर इनकम बढ़ती है तो मांग भी बढ़ जाती है, और इनकम घटती है तो डिमांड भी घट जाती है। इनकम घटती है, डिमांड घट जाती है, इनकम बढ़ती है, डिमांड बढ़ जाती है। तो इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स पॉजिटिव इनकम इफेक्ट होता है, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। यहां पे प्राइस में नेगेटिव प्राइस इफेक्ट था, इधर पॉजिटिव इनकम इफेक्ट है। पर मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल गुड्स की। अगर गुड्स इंफीरियर हो तो ये इनवर्स रिलेशन हो जाता है, पर हमने इसे पॉजिटिव सेंस में यहां पे बताना है। तो Y मीन्स इनकम, N मीन्स पॉपुलेशन, N मीन्स पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ जाती है, और अगर पॉपुलेशन कम होती है तो डिमांड भी कम हो जाती है। तो इस तरह से जो पॉइंट है Y वो है पॉपुलेशन, N मीन्स पॉपुलेशन। तो किसी वस्तु की जो डिमांड है वो पॉपुलेशन से इफेक्ट होती है। तो पहले जो चार जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो हमने डिस्कस किए। PR प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, PR प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये PX था। PR प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, Y इनकम, N पॉपुलेशन, S मीन सीजन। सीजन किसी वस्तु की जो डिमांड है उस पे सीजन का प्रभाव पड़ता है, मौसम का प्रभाव पड़ता है। किसी खास सीजन में किसी वस्तु की जो मांग है वो बढ़ जाती है, और किसी खास दूसरे सीजन में वो कम हो जाती है। जैसे अगर हम आइस की बात करें, आइस की जो डिमांड है वो समर सीजन में इंक्रीज हो जाती है। समर सीजन में डिमांड जो है आइस की वो इंक्रीज हो जाती है, और इसके उल्टा अगर विंटर सीजन आ जाए तो इसकी डिमांड जो है वो कम हो जाया करती है। तो आइस की डिमांड पे किसका इफेक्ट पड़ रहा है? सीजन का। तो S मींस सीजन,
एस मीन्स सीजन, सीजन का इफेक्ट पड़ रहा है। उसके बाद टी, टी मीन्स टेस्ट, टी मीन्स टेस्ट, टेस्ट मीन्स प्रेफरेंस, प्रेफरेंस अगर किसी चीज को हम लाइक करते हैं तो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। अगर लाइक नहीं करते, हम डिसलाइक करते हैं, यानी कि प्रेफरेंस हमारी उसके अगेंस्ट हो जाती है, तो डिमांड जो है वो कम हो जाया करती है। तो किसी चीज की जो डिमांड है वो कंज्यूमर के टेस्ट पे डिपेंड करती है। तो टेस्ट में अगर हम लाइक करते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है, और डिसलाइक करते हैं तो डिमांड कम हो जाती है। इसी तरह से पॉइंट है डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन्स वेल्थ, डब्ल्यू मीन्स वेल्थ। वेल्थ एक वाइड कॉन्सेप्ट है। वेल्थ में हम मनी को इंक्लूड करते हैं, प्लस कैपिटल को इंक्लूड करते हैं। कैपिटल मीन्स ऑल मैन मेड गुड्स। इसी के अलावा इसमें जो नेचुरल गुड्स हैं, नेचुरल जैसे मान लो प्रॉपर्टीज हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, उसका स्टॉक है, उसको भी इंक्लूड किया जाता है। तो वेल्थ इनकम से वाइड एस्पेक्ट है। तो अगर वेल्थ बढ़ती है यानी कि संपत्ति बढ़ती है किसी की, तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है, और अगर संपत्ति कम होती है तो डिमांड भी कम हो जाती है, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन होता है इसमें। कौन सा रिलेशन होता है? पॉजिटिव। तो इस तरह से ये जो पॉइंट है वेल्थ, इसका जो रिएक्शन है वो वर्क करता है डिटरमिनेंट्स में। जी, जी मीन्स गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज में क्या आता है? सिंपल सा, अगर गवर्नमेंट टैक्सेस लगा देती है किसी चीज पे तो उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अगर टैक्सेस इंक्रीज करते हैं तो प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, तो डिमांड क्या हो जाती है? डिक्रीज। इसी तरह से अगर गवर्नमेंट मान लो सब्सिडीज दे देती है किसी चीज पे, सब्सिडी दे देती है मतलब छूट दे देती है, तो उसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसी है उसका भी जो है इफेक्ट पड़ता है। तो किसी वस्तु की जो डिमांड है उस पर इफेक्ट पड़ता है गवर्नमेंट पॉलिसी का। अगर गवर्नमेंट टैक्स लगा दे तो उसकी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाया करती है। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे तो डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाया करती है। तो इस तरह से गवर्नमेंट पॉलिसी इफेक्ट करती है। नेक्स्ट जो है वो है ई, ई मींस एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस मतलब संभावना। एक्सपेक्टेशंस का मतलब क्या है कि अगर मान लो किसी चीज की जो कीमत है फ्यूचर में इंक्रीज होने की संभावना है, मतलब हमें ऐसा अंदेशा है कि किसी वस्तु की जो प्राइस है फ्यूचर में इंक्रीज हो जाएगी, तो आज जो है अगर उसकी प्राइस कांस्टेंट है, मान लो प्राइस उसकी 10 है, पहले हम उसकी जो डिमांड कर रहे थे, पहले मान लो डिमांड जैसे हम कर रहे थे 20 यूनिट्स की, अगर हमें अंदेशा है कि किसी चीज की जो प्राइसेस हैं आने वाले टाइम में 50 रुपीज की हो जाएंगे, तो अगर आज हमें इसकी ज्यादा कीमत दे रही है या ज्यादा कीमत है तो उस पर भी इसकी डिमांड जो है बढ़ सकती है, 30 हो सकती है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन है वो इंक्रीज होने की है। तो अगर किसी कमोडिटी के जो प्राइस हैं फ्यूचर में इंक्रीज होने की एक्सपेक्टेशंस हैं तो उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है, चाहे प्रेजेंट में उसकी कीमत ज्यादा है। इसके उलट अगर मान लो पॉसिबिलिटी है कि प्राइसेस जो है डिक्रीज हो जाएंगी, डिक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है, तो आज अगर उसकी कीमत कम भी मिल रही है तो उस पर भी उसकी डिमांड पहले से कम हो जाती है, क्योंकि कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसकी जो डिमांड है वो उसकी जो प्राइस है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये है एक्सपेक्टेशन। लास्ट जो पॉइंट है 10th पॉइंट वो है वाईडी। वाईडी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मींस अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है तो डिमांड जो है वो ज्यादा होगी। वाईडी शो कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, 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 डिस्ट्रीब्यू
अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिमांड ज्यादा होगी, और अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिमांड कम होगी। यानी कि अगर सभी के पास बराबर के पैसे हैं, एक जितने पैसे हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हर एक गुड्स की जो डिमांड है पहले से क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ लोग बहुत अमीर हैं, बहुत सारे लोग बहुत गरीब हैं, तो डिमांड कम होगी। तो इस तरह से जो हमारे पास ये पॉइंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सीजन, पॉपुलेशन और गवर्नमेंट पॉलिसी, ये 4 पॉइंट ऐसे हैं, ये वाले जो मैंने सर्कल किए हैं, ये मार्केट डिमांड का हिस्सा होते हैं। मैं निकाल देता हूं इधर। अगर मान लो आपके पास आ जाए एक्सप्लेन इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, तो आपने डिस्कस करने हैं Px, PR, Y, T, E और W। ये जो पॉइंट्स हैं ये आपने लिखने हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में। अगर आ जाए मार्केट डिमांड फंक्शन, तो ये सारे जो है 10 के 10 ये पार्ट बन जाते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन का। मार्केट डिमांड फंक्शन, तो 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और दूसरा मार्केट डिमांड फंक्शन। अगर कुछ भी ना कहा गया हो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, फिर आपने ये जो मैंने डिस्कस किए हैं Px, PR, Y, N, S, T, W, G, E और YD, तो आप इनको डिस्कस कर सकते हैं। Px प्राइस, यानी कि खुद की प्राइस, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, ऑन कमोडिटी। PR प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, Y income, first, second, third, fourth one N, N means population, S means season, sixth one taste, seventh one wealth, next one government policy, government policy, E, ninth one expectation, YD, 10th one distribution of income, distribution of income। तो ये 10 फैक्टर्स हैं, इनमें से पॉपुलेशन, सीजन, गवर्नमेंट पॉलिसी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये इंडिविजुअल का पार्ट नहीं होते, मार्केट में सभी इंक्लूड करते हैं। तो मार्केट के लिए खास पॉपुलेशन, सीजन, गवर्नमेंट पॉलिसी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनको छोड़ के इंडिविजुअल में लिख देने, मार्केट में आ जाए सारे लिख देने हैं। तो ये है बहुत ही इजी टॉपिक जो हमने डिस्कस किया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड या डिमांड फंक्शंस, Px, PR, Y, N, S, T, W, G, E और YD। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लेक्चर्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। थैंक्स अ लॉट।